स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है गणित मैथमेटिक्स 11 फरवरी का दोस्तों जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फटाफट से सोल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस को देख लीजिए दोस्तों फटाफट। जितना सारा क्वेश्चंस बता रहे हैं समय बहुत कम है, आ चुके हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के जो दोस्तों आपके गणित मैथ के पेपर में आ चुका है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं सेक्शन बी से हम लोग जो है प्रश्न को सोल्व करेंगे। इसका बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको जो 6 प्रश्न की जवाब देना है और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जिस प्रकार से अभी कॉपी को फिलअप करके दिखाएंगे इसी प्रकार से दोस्तों आपको एग्जाम में फिलअप करना है। जैसे कि 31 नंबर का प्रश्न है, इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे, कैसे आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर आपका जो फुल में फुल नंबर दे और सब्जेक्टिव में आपका जो एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए हम लोग जो है पूरा एकदम देखते धाक कर तरीका से कैसे आपका आंसर को होने वाला है। तो यहां पर दोस्तों आ चुके हैं सेक्शन बी को लेकर के। कहता है कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है यहां पर सबसे पहले लिखना है कि यहां पर दिया गया है जो 96, ठीक है, दिया गया है जो आपका 96 और 404, इसका क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है, ऐसा आपको लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है चलिए हम लोग जानते हैं। इसके बाद दोस्तों एक तरफ आपको यहाँ पर 96 लिख देना है और एक तरफ यहाँ पर आप सभी को जो है वहीं पर, ठीक है, बगल में ही आपको जो है 404 लिख देना है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा पेज दिया जाएगा जिसमें आप लोग आराम से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 96 और यहाँ पर लिखना है 404। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक डंडा खींचना है, एक यहाँ पर आपको डंडा खींचना है। जैसे जैसे बता रहे हैं ऐसे ऐसे आपको दोस्तों मैथ के पेपर में लिखना, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। अब इसको दोस्तों भाग लगाइए। 2 से काटेगा आपका आ जाएगा कितना बार में, 48 बार में। 2 से काटेगा तो आ जाएगा 24 बार में। 2 से काटेगा आ जाएगा 12 बार में। 2 से काटेगा आ जाएगा 6 बार में। 2 से काटेगा आएगा 3 बार में। 3 से काटेगा तो आपका आएगा 1 बार में। अब 404 को काटेगा, 2 से काटेगा आएगा 202 बार में। 2 से काटेगा आपका आएगा 101 बार में। 101 से जाएगा तो आपका 1 बार में। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 96 का अभाज्य गुणनखंड किए और आपका जो 404 का अभाज्य गुणनखंड किए। हमको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि 96 का गुणनखंड किए गो निकला, तो 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो 2 निकला है और आप सभी का 1 गो 3 निकला, ठीक है। 404 में देखिए 2 गो 2 निकला है, एक आपका 101 निकला है। आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर लिख देना 96। 96 में क्या आया, 2 का पावर 5 है और एक आपका जो है 3 आया। इसके बाद दोस्तों आप सभी का जो 404 का अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें क्या निकल करके आया, इसमें 2 का पावर 2 निकल करके आया और आपका 101 निकल करके आया। तो ऐसे आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है कि दोनों में कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन क्या है, आपका 2 के पावर कॉमन है, यानी कि दोनों में 2 कॉमन है। अब HCF ज्ञात करना है तो जिसका सबसे ज्यादा पावर है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, सबसे कम वाला को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे कम वाला क्या है, 2 का पावर 2 है। तब अब आपको लिखना है कि अतः 96 और 404 का जो HCF होगा जैसे बता रहे बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। HCF कितना होगा, 2 का घात 2 होगा और इस प्रकार से आंसर लिख लीजिएगा, मिल जाएगा फुल में फुल नंबर। आपको जैसे जैसे डिटेल बताएं वैसे आपको लिखना है। देख सकते हैं आप लोग को कितना सारा पेज दिया गया है, यहां तक आप सभी का आंसर पहुंच जाएगा और आपका कंप्लीटली मिल जाएगा फुल नंबर। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला धाककर वीडियो। 32 नंबर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग दिया गया है, गुणनफल दिया गया है 1 और 1 है। सबसे पहले आपको बनाने कैसे है चलिए हम लोग जानते हैं। बनाना यहाँ पर है कि हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखना है कि दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया है कि अल्फा प्लस बीटा जिसको हम लोग योग कहते हैं शून्यकों का 1 दिया गया है, अल्फा गुने बीटा जिसका मान 1 दिया गया है। अब यहाँ पर निकालना है, अब यहाँ पर लिखना है कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। वो चीज को यहाँ पर लिख लीजिएगा। जैसे जैसे एक एक शब्द बता रहे हैं ऐसे आपको लिखना है मैथ में, ठीक है। अब दोस्तों इतना लिखने के बाद अब आप लोग लिखिएगा कि द्विघात समीकरण से, यहाँ पर क्या लिखिएगा, द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से सूत्र लिख दीजिएगा x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद, अल्फा प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0। ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। क्या करना है, ऐसे आपको लिख देना है। x का जगह है x का स्क्वायर हम लोग रखेंगे। अल्फा बीटा हम लोग निकाले थे कितना, 1 निकला था, 1 हम लोग लिखेंगे।
एक को दोस्तों यदि एक को x से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1x होगा, जिसको हम लोग सिंपल में x लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंपल में x लिख देंगे प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का भी मान कितना है 1 है, 1 लिख देंगे अब बराबर में 0। ये क्या आपका द्विघात समीकरण है। हमसे क्या पूछा है, द्विघात बहुपद पूछा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। अतः ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 द्विघात बहुपद होगा, ऐसे आपको लिख देना है और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जितना पेज दिया गया आप लोग पूरा यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एबीसी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। क्या है, एबीसी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, जिसमें दोस्तों एसी जो है बीसी का बराबर है, एबी स्क्वायर जो है 2ac स्क्वायर के बराबर है। तो सिद्ध करिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का पहले आपको बना देना है फंडा। ठीक है, क्या करना, फंडा बना देना है। ऐसे सबसे पहले आपको एग्जाम में फंडा बना देना है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका एक ही कोण आपका जो है 90 डिग्री का होता है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में अब आपको नाम देना है। इसका क्या नाम दे दीजिए, आपको ए बी दे दीजिए इसका नाम, और इसका नाम दे दीजिए आप लोग को सी। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपसे जो पूछा गया कि जो ए बी का जो वर्ग है ये 2ac का वर्ग के स्क्वायर के बराबर ये दिया गया है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो कर्ण स्क्वायर है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यही हमको सिद्ध करना है, तो अभी आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, चलिए हम लोग जानते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में देखिएगा तो बोला है कि ए सी जो है बीसी के बराबर है, यानी कि ई वाला भुजा इसका भुजा के बराबर है। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखना है दिया है, यहाँ पर लिखना है दिया है, सब में ऐसे आपको लिखना, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा, क्योंकि मैथ में फुल नंबर किसी का नहीं देता। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। दिया है, क्या दिया है, लिख दीजिएगा कि एबीसी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। ये वाला चीज को यहाँ पर लिख दीजिएगा, जिसमें आप लोग लिखिएगा कि एसी जो है बीसी के बराबर है। एसी क्या है, बीसी के बराबर है। एबी का जो वर्ग है, एबी का जो वर्ग है ये 2ac का वर्ग के स्क्वायर है, ये बराबर है। ऐसा आपको लिख देना है। क्या करना है, ऐसा आपको सिंपल आपको ऐसा लिख देना है। अब जैसे आप लोग ऐसे लिखिएगा, अब आप लोग नीचे बढ़ेगा। हम काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो में दोस्तों मोबाइल है तो मोबाइल में आपको कट पिट होगा। आप लोग को अब नीचे आपको बढ़ना है। ठीक है, ये इमेज आपको दोबारा नहीं बनाना है, एक ही बार बनाना है। फिर से हम यहाँ लिख देंगे ए है, ये बी है और ये आपका सी है। अब आपको क्या करना है ना, अब यहाँ पर लिखना है कि फाइंड, यानी कि सिद्ध करना है कि हमको जो है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर लिख दीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब क्या करना है कि एबी का जो वर्ग है, ठीक है, ये 2ac का वर्ग है, यहाँ दिया गया था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि एबी का वर्ग हम लोग लिखेंगे और 2ac के जगह हम लोग क्या कर देंगे, 2ac के जगह हम लोग लिख देंगे कि ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ये आपका क्या है, बराबर है। अतः यहाँ पर इसलिए लिख दिया चूंकि में आप लोग लिखिएगा कि ac बराबर bc दिया गया है, ac बराबर bc दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर किसका होता है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर। तो ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। अब आप लोग पूरा सिद्ध हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसलिए क्या करेगा, इसलिए कि त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समकोण क्या है, त्रिभुज है। ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कहता है यदि कोट ए बराबर 8/15 है तो साइन ए का मान क्या होगा। कोट ए बराबर 8/15 है तो साइन ए का मान क्या होगा। अब आप लोग को यहाँ पर एक चीज ज्ञात होना चाहिए। क्या ज्ञात होना चाहिए, यहाँ पर आपको लिखना है कि दिया गया, क्या करना है, दिया गया है। सबसे पहले ऐसे आपको लिखना दिया है, ठीक है, कि कोट ए बराबर क्या है, 8/15 है। तो दोस्तों कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बटे में पी होता है, यानी कि आधार बटे में लंब होता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ लिख देना है, निकालना है कि साइन ए बराबर क्या होगा। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे में एच होता है, पी बटे में एच होता है। तो सबसे पहले देखिए बी दिया गया है, पी दिया गया है, एच नहीं दिया गया है। एच आपको फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग देखें कि सिद्ध जो किए थे कि कर्ण स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एच, एच स्क्वायर किसका बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एच किसका बराबर हो जाएगा, √b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का। बी का मान कितना था दोस्तों, 8 था, ठीक है, और पी का मान आपका 15 था। यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, ठीक है। एच बराबर हो जाएगा आपका, जैसे लिख रहे हैं ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, पूरा लिखना है।
8 का वर्ग हो जाएगा 64, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। अब पूरा को आप लोग जोड़ लीजिए, 64 225 को जोड़िएगा तो 289 आएगा। 289 दोस्तों किसका वर्गमूल है, तो 17 का वर्गमूल है। यानी कि एच भी आपका निकल कर आ चुका है। देखिए बी आपका कितना था, 8 था, पी आपका जो निकल करके आ गया 15, ठीक है, पी आपका 15 था, एच हम लोग निकाल करके आएंगे 7। अब हम लोग को पूछा है साइन है, तो साइन है बराबर क्या हम लोग सूत्र देखें, हम लोग सूत्र देखें पी बाई एच। पी कितना है 15, एच कितना है 17, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे बनाना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर कहता है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये क्या है, आपके पास वृत्त है, वृत्त है, यहां पर एक स्पर्श रेखा ऐसे पारना है, एक अब स्पर्श रेखा ऐसे पारना है। ध्यान रहे कि इसको प्रतिच्छेद ना करना है, केवल केवल आपको सटाना है। अब दोस्तों यहां पर जो बोला गया है ना कि ई एक आपका जो ई वाला लाइन और ई वाला लाइन को आपको बराबर करना, बराबर आपको कैसे करना, सबसे पहले इसका नंबरिंग देना है, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है कि बीच में आपको एक केंद्र मानना है। केंद्र से दोस्तों आपको एक त्रिज्या यहां खींचना, एक त्रिज्या आपको ऐसे खींचना है, ठीक है। एक त्रिज्या आपको ऐसे खींचना, एक त्रिज्या आपको ऐसे खींचना है, इस प्रकार से आपको कर देना है। ई वाला बिंदु को दोस्तों आपको ऐसे ऐसे डॉट करके मिला देना है। इसका नाम दे देना है ए, इसका नाम दे देना है बी, इसका नाम दे देना है ओ और इसका नाम दे देना है सी। अब दोस्तों यहां पर अब आपको देखिए अब बनाना कैसे है। अब देखिए यहां पर आपको करना है कि यहां पर रचना से क्या करना है, रचना से। रचना में हम लोग क्या किया कि सबसे पहले एक वृत्त खींचे, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, ज्ञात करना है, ऐसा आपको लिखना है। अब आपको देखिए क्या करना होगा कि सबसे पहले यहां पर आप लोग देखिएगा तो यहां पर जो स्पर्श रेखा पा रहे हैं ये दो गो त्रिभुज बना करके आ चुका है। एक दोस्तों ए ओ बी निकल करके आ चुका है त्रिभुज, एक त्रिभुज यहां पर आप लोग देखिएगा तो ए ओ सी निकल करके आ चुका है। अब हमको यही तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यही हम लोग को निकालना है कि जो आपका त्रिभुज एओसी है, त्रिभुज एओसी सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है, एओ बी का बराबर होगा। यही आपको पता करना है। ये पता कर लिए तो आपका सभी भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बराबर करें, फटाफट से हम लोग बराबर कर लेते हैं, ठीक है। बराबर करते हैं तो फिर से इमेज को हमको पारना होगा, छोटा सी इमेज जबकि बनाएंगे। ये रहा आपका इमेज जो कि बहुत अच्छा रंग हम लेके आ चुके हैं, ठीक है। अब ये रहा आपका वृत्त का केंद्र रहा, इस प्रकार से केंद्र हम लोग पार लिए। नंबरिंग जो दिए थे नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। इसका नाम था ए, इसका नाम था बी, इसका नाम था ओ, इसका नाम था सी। यहाँ से बिंदु मिला लिए, ये आपका क्या होगा 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पर लिखना है कि क्या लिखना है कि त्रिभुज एओसी और ठीक है त्रिभुज एओबी में, ऐसा आपको लिख देना है। अब देखिए दोनों में दोस्तों आपको तीन चीज को बराबर करना, तभी आपको जो है क्या होगा, कॉमन करना, तभी आपको जो है आंसर निकल करके आएगा, यानी कि सिद्ध होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका जो है क्या करना है कि एओ, यहाँ जो एओ आपको दिख रहा है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि एओ बराबर एओ आप लोग का कैसे है, तो उभयनिष्ठ यहाँ पर आप लोग लिख देना है। इसके बाद देखिए ओ ओ बी और ओ सी क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ पर लिखना है ओ सी बराबर ओ बी क्या है, तो ये दोनों आपका त्रिज्या है। अब देखिएगा हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि वृत्त पर खींची गई रेखा की जो कोण है वो 90 डिग्री का बनता है, यानी कि यहाँ पर जो है एंगल बी जो है एंगल सी की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 90 डिग्री से। अब हम लोग देखें कि तीन गो चीज हम लोग का निकल करके आ चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एओ सी सर्वांगसम त्रिभुज एओ बी का बराबर है। अब लिखना है कि बाई सीपी सिटी से, सीपी ठीक है सिटी से, बाई सीपी सिटी से हम लोग का जो वृत्त में था एसी एबी के बराबर दिखाना था, तो यहाँ लिख देंगे कि एसी जो है एबी के बराबर है। इस प्रकार से लिखना है, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। लाइक दोस्तों जल्दी से आप लोग 1 के आप लोग लाइक पहुंचा दीजिए, 1000 लाइक जल्दी से कर लीजिए। पार्ट 2 का वीडियो आने वाला है, 1 लाइक आप एक ले, ठीक है, एक के आने की 1000 लाइक आप लोग जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। पार्ट 2 का वीडियो आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।